यहाँ पर मुझे रोका गया, वरना मैं अभी किताब मंगा लेता फौरन और दिखा भी देता कि कहाँ लिखा, किसने लिखा है उस किताब को, कौन मुसन्निफ है, सब लिखा होगा। आनी टाइम जब क्या बोला तूने? आनी टाइम जब आपका जी चाहे जलसे के बाद, जब आपका जी चाहे फौरन मेरे पास आइए, हम दिखाएं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट। गाड़ी चला नहीं होगी। और अगर गधे और बैल का आ जाए तो नमाज हो जाएगी। ये इबारत किताब से साबित कर दीजिए, उसके बाद कोई बात नहीं। अगर साबित हो जाए तो फिर उसके आगे की बात होगी। जैसे साबित अगर हो जाए तो उस किताब को बारे में आपका ख्याल क्या होगा? इस किताब को हम बाइकाट करते हैं। जितनी उनकी किताबें सब निकालोगे? बिल्कुल। तौबा करना पड़ेगा। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? हमारे पास वही था। कौन सी किताब है? नाम देख लीजिए, सब पूरा हवाला तो पड़ा। जी, इसको अपने पास रखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किताब है जी, आप ही बताइए किताब किसकी है? ये इस्माइल दहलवी की लिखी हुई किताब। इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी किताब है। ठीक है। किताब का नाम सिराते मुस्तकीम। किस जबान में है किताब? अब भैया हमने एक मिनट जो मुसन्निफ है जिसने जो किताब लिखी है उसके बाद में आपने वहाँ कोई बात कही, हम आके अगर दूसरों से कहेंगे कि मौलाना ने इस तरह कहा है और आप बाद में कहें नहीं इस तरह कहा है, आपकी बात मानी जाएगी, मेरी नहीं। जी ठीक है, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हाँ, अगर लोगों से कहें उर्दू में आके उन्होंने ये कहा तो हम गलत कहेंगे, हो सकता है कि हम गलत भी कहें। आप अपनी मुराद को समझते हैं। तो पहले ये बताइए कि वो किताब किस जबान में है? अब इधर सुनो, जैसे जो हमें किताब मिली है। नहीं, वो किताब हम बताएंगे फिर कि वो किताब किस जबान में। सुनिए, आप पहले सुनिए। जैसे जो किताब हमको मिली है, कहिए हाँ, वो किताब जिस जबान में है वही जबान मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब पहले अरबी में थी या फारसी में थी, उसका ट्रांसलेशन हुआ, माना बदला गया या उर्दू में किया गया। जैसे तक़वीतुल ईमान पहले क्या थी? अरबी में थी। अच्छा, हमको सिखा दिया। बाद में ट्रांसलेशन हुआ, उर्दू में है कि नहीं मौजूद है? तो अगर जैसे यानी अरबी की इबारतें जो हैं उनको समझाने के लिए जो है उलमा ने उनको ट्रांसलेशन कर दिया, यानी आम भाषा वाली ज़ुबान में यानी ट्रांसलेशन किया। तो अब रहा मतलब की बात, ये उर्दू में ट्रांसलेशन होकर आया ये वही चीज़ है कि दूसरी है? बिल्कुल। तो हम बात करेंगे यहाँ आपसे जी मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की किताब सिराते मुस्तकीम की कि उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है। अब आप उसका मतलब बयान करें, हम मान जाएंगे क्या मतलब है। ये सिराते मुस्तकीम की असल इबारत है। आप इसको जोर से पढ़िए ताकि सब सुने और उसका तर्जमा कर दीजिए ताकि सब सुने, उसके बाद में आगे बात होगी कि इसका मतलब क्या है। आप करिए ना। ये फंस गया सीएम। ये पास है, हमारे पास किताब भी आ रही है, अभी थोड़ी ही देर में किताब भी पहुंचने वाली है। अच्छा, हमको सिखा दिया। बात करेंगे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की असल किताब जो फारसी में है जी, उस पर हम बात करेंगे जी। और ये फारसी जबान की किताब है और वही की इबारत है। आप इसको पढ़िए, तर्जुमा कीजिए। आप पढ़िए ना, हम सुन रहे हैं। नहीं, इतराज हमारा तो नहीं है। एक मिनट, हम तो इसको एक मिनट, जैसे ये है, जैसे आप पढ़िए उसको, हम सुन रहे हैं ना। तुमसे ना हो पाएगा, पढ़िए ना। मुझे कोई तकलीफ नहीं, एतराज आपको। एतराज एक मिनट सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? और ये फारसी में आप इसको पढ़कर तर्जुमा कर दीजिए। तो आप पढ़े ना, हम तो बैठे हैं ना। ये तो मैं ये है कि जैसे हम आपने कहा, आपने लिखकर हमको चिट्ठी दिया। हमने ऐसे नहीं कहा था। एक मिनट देखिए, आपने हमसे कहलवाया था। हमने कहा था कि आप कहिए। उन्होंने कहा था। एक मिनट बोलिए। आपने हमको चिट्ठी दी, हमने चिट्ठी ली। चिट्ठी लेने के बाद मैंने क्या कहा
आपको जो भी पूछना है, आपको हवाला लेना है, आप आनी टेम हम क्या बोला तूने? आप आनी टेम हम यहाँ के रहने वाले, हमसे आप ले सकते हैं। बरोबर, बिल्कुल। हम हवाला लेकर आए हैं, आप अपनी किताब पढ़ दीजिए कि नहीं लिखा है इसमें। अपनी किताब जैसे आप इसमें अपनी पढ़ पढ़ रहे हैं। दीजिए। एक मिनट, आपने जो दिखाई थी वो अपनी दिखाई थी? आपने जो दिखाई थी वो अब अपनी? इसको जान लो, हमारे पास है तो ये हमारी है, आप अपनी तरफ से लाए तो हैं ना। आप अपनी किताब पर फिर एतराज कर रहे हैं, नहीं, हमारी नहीं, किताब पर नहीं, एतराज क्या हुआ? जैसे मेरे नहीं, मोबाइल नहीं, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मोबाइल मैंने ले लिया। मोबाइल के मालिक आप हो गए? इस मोबाइल के मालिक नहीं आप हो नहीं, गए? मैं कैसे तो हुआ? फिर एक मिनट किताब सुनिए। किसी के हो, आपके मोबाइल एक मिनट, जैसे मैंने जैसे किताब को खरीदा, मिसाल के तौर पर पढ़ने के लिए, कुरान लिया या छोटी किताब ली या बड़ी किताब लिया, कोई भी किताब मैंने लिया, वो अपने हिंद का यानी भाषा क्या है? कह लीजिए हिंदी है? अपनी मादरी जबान क्या है? अरबी है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। आपने जो मिसाल दी कि हमने पैसे दे के किताब खरीदी, वो आपकी मिल्कियत में चली गई, 100% आपकी मिल्कियत में चली गई। यहाँ बात मिल्कियत की नहीं हो रही, यहाँ बात किताब पर अकायद की हो रही है। हाँ, तो अकायद की तो यहाँ मैं किताब से मतलब अकायद, जी जी, यानी जो आपके मोबाइल में किताब है जी, वो आपके अकायद की है, मेरे अकायद की है? जी, आपके अकायद की, मेरे अकायद की है ना। तो वही तो कह रहा हूँ कि मेरे अकायद की ये किताब है, तो जैसे वो मेरे अकायद की नहीं। तो इसको आप पढ़िए, आप पढ़िए इसको, इसको आप पढ़िए। एतराज है नहीं, इस पर आपको ये तो सुनो, एतराज है, आप मैंने पढ़िए। इसको पढ़ा, सुनिए आप। वो तो आपके अकायद की है, ये मेरे अकायद की नहीं है, तो आप फारसी में, सुनाइए ना। मेरे अकायद की फारसी में, एक आपने मिनट, उर्दू में दिखलाई। एक मिनट। किसने किया? है? किसने किया? हमने किया है। किसने किया? तो किसी ने किया होगा, किसी ने किया होगा, नाम भी नहीं। चलिए आपको किस बिना पर एतराज है? समझाऊंगा मुसन्निफ की जबान से। हाँ, सुनाइए। वो समझाऊंगा। और आपकी किताबों में भी लिखा है कि जो मुसन्निफ जो लिखता है वो अपनी तसनीफ को ज्यादा समझता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। मालूम ना है तो आप देख लीजिएगा कुल्लियात रजा, इसको उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा है, अहमद रजा ने खुद लिखा है कि जो मुसन्निफ लिखता है वो उसकी मुराद को ज्यादा जानता है, दूसरा कोई नहीं तो मैं मुसन्निफ की इबारत पढ़ूंगा, आप उसका पहले मतलब बयान करें, फिर मैं उसकी वजाहत करूंगा। ठीक है? जी जी। तो से जिना ख्याल मुजामात ज़ौजा खुद बेहतर है, वो सरफ हिम्मत पूरी बात पूरी का तर्जुमा तो क्यों मैंने तो नहीं पढ़ूंगा, आप तर्जुमा आपने करेंगे, मैं इबारत उसकी आपने अभी पढ़ा इसको बरोबर, तो अब तर्जुमा नहीं हो गया, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल एक करेंगे। एक सतर के करते चलो ना। मैंने जो आपसे कहा आपने उस पर हाँ कहा, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा इबारत, क्योंकि आप राजी नहीं हुए, अब गालिबन कुछ परेशानी हो रही होगी या कोई और मसला। मैंने कहा मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, आप उसका तर्जुमा कीजिए, मैं उसकी वजाहत करूंगा। आपने कहा ठीक है। एक मिनट, मैंने पढ़ दिया। मैंने कहा हम तर्जुमा करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनवाएं। मैंने कहा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैंने तर्जुमा करने के लिए आपसे नहीं कहा कि हम तर्जुमा करेंगे। मैं पढ़ूंगा इबारत, आप तर्जुमा करेंगे। आपने कहा ठीक है। बिल्कुल। मैं मुसन्निफ की इबारत पढ़ूंगा, आप उसका पहले मतलब बयान करें, फिर मैं उसकी वजाहत करूंगा। ठीक है? जी जी। तो मैं मुसन्निफ की इबारत पढ़ूंगा, आप उसका पहले मतलब बयान करें, फिर मैं उसकी वजाहत करूंगा। ठीक है? जी जी। गजब बेइज्जती है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। जब किताब की इबारत नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका मतलब और तर्जुमा कैसे कर सकते हैं? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। पढ़ें, इसका फिर तर्जुमा करें, फिर मतलब बयान करें। जी बिल्कुल। उसके आगे मैंने जो कहा था कि उनकी किताबों का बाइकाट कर दूंगा, मैं कर दूंगा। निश्चित। चलिए मैं इस किताब पर राजी हूँ। आप इसको पढ़िए, तर्जुमा कीजिए, इसकी तशरीह कीजिए, वजाहत कीजिए। मैं इनकी किताबों को बाइकाट कर दूंगा। आप इसको भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। काट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो मौलाना साहब आए थे, मेरा एतराज ये था, वहाँ लिख के दिया था कि वो जवाब दे दें इसका, क्योंकि वो आए थे गालिबन आलिम रहे होंगे, और यहाँ रहते हुए आज तक मैंने किसी से एतराज इसलिए नहीं किया कि मैंने पता किया, मुझे पता चला कि बुलहा के अंदर कोई आलिम नहीं है।
कोई एक आलिम नहीं है बुल्हा के अंदर, इसलिए मैंने आज तक एतराज नहीं किया। लेकिन आपने वहाँ माइक में खड़े होकर कहा कि मैं इसका किसी भी टाइम जवाब दे सकता हूँ, इसकी इबारत दिखला सकता हूँ, आपने ये कहा था। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ, वरना आपसे मुनाजरे का मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे मुनाजरा करूँ। क्यों? मुनाजरा उस वक्त किया जा सकता है जब वो भी अरबी पर कादिर हो, वो भी फारसी पर कादिर हो, वो भी तर्जमा समझने पर कादिर हो, वो भी उसकी तशरीह पर कादिर हो, वो भी तमाम किताबों को जानने वाला हो, वो भी तारीख का जानने वाला हो, तब उससे मुनाजरा किया जाता है। आपसे ये कहा गया कि इबारत पढ़िए, आप तकरीबन 10 मिनट से ऊपर हो गए, इसकी इबारत नहीं पढ़ सके। 15 मिनट 40 सेकंड हो गए। 15 मिनट 40 सेकंड। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इधर सुनो, जो मैंने पढ़ा इसको, जिसके बारे में मैंने कहा ना इसको पढ़ा, अगर इसको पहले से मुझे मालूम होता, देखो मैंने पहली असली किताब मैंने नहीं पढ़ी, एतराज कर दिया फौरन। असली किताब मुझे मिली नहीं। इसमें भी आ रही है। आपको यकीन कैसे? हाँ, वो आपके यकीन है मुझे। आपको यकीन कैसे वो आपके आलिम है? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके होंगे आलिम, इसी वजह से आप कहने मुझे यकीन है। चलिए, इन्होंने एक बात कही, ये इबारत किताब, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं अभी तक। अच्छे बताओ कि ये उर्दू किताब है। रुकिए बात करना है किताब पे। मतलब पार्टी है। अगर वो हमारी किताब साबित हो गई, पार्टी में क्यों किताब है? अगर हमारी किताब साबित हो गई तो ये तो खुद वो हो जाएंगे, उनके फतवा लग जाएगा, क्योंकि हमारी किताब इन्होंने यकीन किया। कौन सी किताब है? घर के बनाई हुई किताब है, ठीक है। मैंने यहाँ पर उनकी असल किताब जाहिर की, मैंने ये भी नहीं बताया ये किताब किसकी है, किसने लिखा, अल्फाज किसने हैं, किसने जमा किया, मैंने ये नहीं बताया। आपसे पूछता तो शायद आप कई दिन खाक शान से नहीं बता। आप बोल रहे वो असल है, मैं बोल रहा हूँ ये असल है। अच्छा, हमको सिखा दिया। मैं कह रहा हूँ उनकी किताब ये है, तो क्या ये उनकी किताब नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हम भी उसको है, नहीं वो उनका मानते। तर्जमा है। किताब है तो हम भी उसको नहीं मानने हैं कि यही बात है। करवाई उन्होंने, वो यही तो कहा। आपकी है। उन्होंने यही कहा क्या? कि उनकी असल किताब फारसी में है, उन्होंने यही कहा। ये तर्जुमा है, ये तर्जमा वो हमारा नहीं है। मेरे आलिम का ही नहीं है, ये तर्जुमा मेरे आलिम का नहीं है। तर्जुमा पे क्यों बात करें? काहे ना करें? हाँ, क्यों करें? फारसी पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है मदरसे में, समझते हैं, समझते हैं। एक बात मैं आखिरी बात कह देता हूँ, समझते हैं। एक बात मैं आखिरी बात कह देता हूँ कि मैं हजरत को टाइम देता हूँ कि हजरत जब इस किताब को इनके पास ये दस्तयाब हो जाएगी, ये किताब या ये किताब इनको मोबाइल से कहीं मिल जाएगी, इस इबारत को ये समझ लें, इस फारसी को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ये फोन करें, हम बात करने के लिए फिर हाजिर हो जाएं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी की हदीस है कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो कोई बात सुने और बगैर तहकीक के आगे बढ़ा दे। इन्होंने कहा कि मेरे तक ये किताब अभी तक पहुंची ही नहीं और ये असल किताब है। इस किताब पर एतराज करके लोगों को ये बतला रहे हैं कि इनके अंदर ये अकायद है, ये अकायद है। ये तो झूठी बात है। ये तो नबी की हदीस है कि झूठा होने के लिए यही काफी है। आप रुकिए, इस किताब को हमारे पर भेजिए आप। कोई तरीका है भीख मांगने?